प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर 1 है क्या साथी? किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। साथियों, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, इसके हम पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो प्लीज साथियों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, गर्ल एंड बॉय, सभी लोग जा करके इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिए, तभी ज़्यादा समझ आएगा। तो प्लीज़ साथियों, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें साथियों। चलिए हम हल करते हैं इसे। तो क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल नंबर 1 का हल। अब लिखो माना, ये लिख देते माना मीनार, उसके बाद की मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई लिखिए, क्योंकि ऊंचाई किताब में दिया हुआ है ना। ऊंचाई बराबर क्या है, एच मीटर है, एच मीटर हो गया। और उसके बाद अब मीनार की छाया क्या है, मीनार की छाया बराबर क्या है, √3 दिया है, और क्या दिया है, एच, इतना दिया हुआ है साथी। तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज, उन्नयन कोण टाइप। उन्नयन कोण का है, नाम लिया उन्नयन कोण का। हम उन्नयन कोण का एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे सीधे पहले खींचेंगे ऐसे, और यहाँ के बाद भी ऐसे, और यहाँ के बाद साथ ही हम ऐसे मिला देंगे इसको। ये क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण और अनुमान कोण क्या है, मैंने बताया हूँ। अब जाके पहला वीडियो आप देख लेंगे, उन्नयन कोण अनुमान कोण समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे हम साथी, थीटा कर देंगे। चलिए थीटा करिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ऊपर सी कर देंगे। अब इस तरह तो हो गया। इसके बाद हम थोड़ा, तो अब यहाँ पे होगा क्या, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई, एच दिए हुए। मान लो कोई मीनार है, इसकी ऊंचाई एच कर दीजिए, एच। यहाँ से ऐसे, साथ ही क्या बनेगा, लंब बनेगा, लंब मैंने पढ़ाया है ना पाइथागोरस पर में, लंब बनेगा। अब ये नीचे वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। आधार क्या है, आधार बन जाएगा। अब इसी की लंबाई क्या है, छाया है, √3 एच। एच का एक मतलब होता है आधार, मैं लिख दे रहा हूँ दोनों। आधार, एक कर्ण बनेगा। कर्ण को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कर्ण को कैसे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी। तो अब देखिए दिया क्या क्या है, एक ए दिया है और ये पूछा है आपसे। जब ऐसा रहे, यानी लंब और आधार, लंब आधार के देखो, लंब है और ये आधार है, टैन में गया ना, टैन थीटा में चला गया। यही आपको ध्यान देना है। लंब आधार पूछा है तो टैन थीटा में चला गया, इसी का मान पूछा। चलिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इसी का आपको ज्ञात करना साथी। हम क्या करेंगे, फिगर से हम अब हल करेंगे। देखिए क्या है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी में हो गया। ए बी सी जैसा कि दिया हो, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, दिया है ना। अब क्या करेंगे, टैन थीटा कहा है तो टैन थीटा लेंगे। टैन थीटा इक्वल टू, अब टैन थीटा में क्या है, लंब ऊपर आधार नीचे, पहले लंब हो गया, अब ये आधार हो गया। तो टैन थीटा, थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। टैन थीटा बराबर, लंब क्या है, लंब है बी सी, चलो बी सी लिखो, बी सी बटे आधार क्या है, ए बी है, आधार ए बी है, हाँ ए बी लिख लो। हाँ बी सी बटे फिर ए बी। चलिए टैन थीटा बराबर साथी क्या होता है, बी सी कितना है, बी सी है, देखो बी सी क्या है, एच है ना, एच रखो, एच बटे ए बी क्या है, ए बी √3 एच, √3 एच। अब देखिए क्या हो जाएगा, अंदर एच से एच कैंसिल हो गया, कितनी बार, एक बार में। अब साथी क्या आ गया, टैन थीटा बराबर 1/√3 आ गया ना, एक ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1/3 किसका मान है साथी, 1/3 होता है, लिख देते हैं, देखो
1/3 होता है tan 30 अंश का मान होता है ना, 1/3 होता है किसका, tan 30 अंश का मान। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। अब फिर लिखेंगे यहाँ से क्या, tan थीटा बराबर, अब इसी लिख देंगे tan 30 अंश। अब देखिए क्या हो जाएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बराबर यहाँ लगा है तो tan से tan कैंसिल हो गया और थीटा बचा, थीटा बराबर हो जाएगा साथियों 30 अंश। चलिए इसी कर दीजिए क्या आंसर। ये सवाल हुई पूरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी। चलिए यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल हम प्रोवाइड कराते हैं। अतः उन्नयन कोण 30 अंश होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब सवाल नंबर 2 देखिए, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। यदि प्रेक्षण बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किमी हो और इस बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण हो तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों उसके साथ ले लीजिए इसका पहले। चलिए हल करते हैं साथियों। सवाल नंबर 2 लिखो, माना ऊंचाई जमीन से ज्ञात करना है। अच्छा, जमीन से ऊंचाई ज्ञात करना है। माना ऊंचाई कितनी है नहीं मालूम, जमीन से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क करिए, इसी ज्ञात करना है। अब उसके बाद साथ ही अब 45 अंश क्या दे रहा है, थीटा बराबर लिखिए, थीटा बराबर 45 अंश, इतना ज्ञात कर लेना है। और उसके बाद और क्या दिया हुआ है किताब में। चलिए साथियों हम फिर एक पहले त्रिभुज बनाएंगे तब मामला सॉल्व होगा। तो हम कैसा त्रिभुज, उन्नयन कोण का नाम लिया है। तो सीधे ऐसे जैसे बनाते थे बिल्कुल फिगर वैसे बना लेना है। चलिए यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। और उसके बाद यहाँ साथ ही यहाँ, चलिए यहाँ से यहाँ मिलाइए इसे, एकदम बिल्कुल ऐसे बनाइए जैसे मैं बना रहा हूँ। चलिए ऐसे बन गया साथी, चलिए बन गया, ठीक है ठीक है। अब क्या हो जाएगा साथी, अब यहाँ पे क्या रखेंगे हम 45 अंश, क्योंकि थीटा का मान दिया है 45 अंश, तो 45 अंश रख दिए साथी। और यहाँ पे करिए ए, यहाँ पे करिए बी, यहाँ करिए सी। अब ए हो जाएगी साथी वो लंब मैंने बताया है। अब ये आधार, अब ये कर्ण, कर्ण भुजा हो जाएगी। अब कर्ण पे दिया है कितना, 12 केमी दिया है, 12 केमी दे दिया है। अब इसी को लेकर सॉल्व करना है। अब बताइए कर्ण बटे लंब यानी ए बी ज्ञात करना है, ए बी भी ज्ञात करना है ना। लंब कर्ण किसमें रहेगा, जैसे हम क्या करेंगे, यल ए यल, देखो यल ए यल, और फिर नीचे डबल के ए, इसको आपको रट लेना है बिल्कुल। साइन काश टैन काट सेक कोसेक। अब बताइए कर्ण लंब किसमें है, कर्ण देखो लंब कर्ण इसमें साइन में चला जाएगा ना। तो अब हम इसी को लेकर सॉल्व करेंगे। लिखिए क्या, त्रिभुज ए बी सी में आपको ज्ञात करना है क्या है, ए बी ज्ञात करना है भुजा। देखो ए बी ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या है, ए बी है, ए बी ज्ञात करना है, ए बी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चलिए ए बी सी में अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिखो, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा के स्थान पर रखिए गया 45 अंश बराबर लंब कितना है साथी, ए बी बटे कर्ण कितना है, ए सी। देखो ए सी मिला के ए सी हो जाएगा, ए सी। अब साथी साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, चलिए अब एक बार और लिख दो, साइन 45 अंश बराबर ए बी है, ए बी कुछ नहीं है, और ए सी की बराबर 12 लिखिए। अब साइन 45 अंश का मान होता है क्या साथी,
1/2 देखो 1/√2 बराबर ए बी अब बटे 12 ऐसे आ गया। तो ए बी बराबर देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, देखो 2ab बराबर देखो √2ab बराबर दिखाई दे रहा है। क्या हो जाएगा 2ab बराबर 2ab बराबर 12 का नम 12, 12 को जब गुणा करेंगे 12 गुणे 1 बराबर क्या आएगा, लिखो √2ab बराबर हो जाएगा 12 का नम 12, इसलिए ए बी बराबर हो जाएगा साथी ए बी बराबर 12/√2। मैंने एक भी स्टेप मिस नहीं किया हूँ। ऐसे आप पूरा उतार लीजिए साथी। अब क्या करेंगे जब ऐसे आ जाए तो क्या लिखेंगे, अब लिखो परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर बताता हूँ क्या है परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण क्या होता है, तो चलो फिर लिखो ए बी बराबर 12/√2, इसी √2 है, इसी से दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देना, यही परिमेयकरण कहलाता है। √2 अब बटे फिर नीचे करिए √2। अब साथी क्या होता है देखो √2 गुणे √2, इसका जब हल करेंगे जब गुणा होगा करनी कट जाए खाली 2 बचेगा, 2 बचेगा तो ऊपर वाला क्या होगा नीचे वाला क्या होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा साथी क्या 12/√2 और नीचे खाली 2 बचेगा, 2 बचा तो 2 एक नम 2 और 2 छंग 12 छाया, छा गया। अब इसके बाद देखो ए बी बराबर हो जाएगा क्या 6√2। अब √2 का मान होता है √2 का मान होता है क्या √2 बराबर 1.414, तो ए बी बराबर हो जाएगा साथी ए बी बराबर 6 गुणे 1.414, इसी गुणा कर दीजिए आंसर ले जाइए। क्या है 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 का नम 6 2 8 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 6 का नम 6 2 8 यानी 8.484 केमी लिख दो, केमी यानी किलोमीटर। चलिए इसको पिंजरे में बंद कर दिए साथी। हम बच्चे कहते सर पिंजरे में बंद कर दो भागने ना पाए आंसर। चलिए जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगी, इसी कर दीजिए आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ साथी आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो क्या आया है ए बी बराबर 8.484 किलोमीटर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कवर कराते हैं। थैंक यू।